मुजफ्फरनगर के पीपलहेड़ा गांव का गुर्जर समाज क्षेत्र में बढ़ रहे आवारा पशु और बीजेपी की वादा खिलाफी से नाराज है। पीपलहेड़ा के ग्रामीणों का मानना है कि उनका ये क्षेत्र गठबंधन का हो गया है, लाजमी है। गठबंधन का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ेगा। क्षेत्र का गुर्जर समाज भी खतौली उपचुनाव की जीत में चंद्रशेखर आजाद को अहम किरदार मानता है। पीपलहेड़ा के गुर्जर समाज का कहना है कि अभिषेक चौधरी के बीजेपी में आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 24 के चुनाव में इसका पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो सरकार इतने दिन से सत्ता में काबिज है उसका पब्लिक को कुछ अच्छा करा दिखाई महसूस नहीं हो रहा, इसलिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में 24 में इसका संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सरकार बदलेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? हाँ, कायम रहेगा। कायम क्यों नहीं रहेगा जब इनका करना और कहना दोनों में विपरीत 36 का आंकड़ा हो रहा। ये कह कुछ रहे, कर कुछ रहे। पब्लिक का इन्होंने एक बात बताइए, देश की जो धुरी है वो दो धुरी है, किसान है और रोजगार है। इन्होंने दोनों की दशा खराब कर दी। तो ये बताओ कि पब्लिक 24 में ऑटोमेटिकली अपने आप ही बदलाव करेगी। जैसे राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर अभिषेक चौधरी गुर्जर बीजेपी में गए हैं, तो उनके जाने का बीजेपी में कितना प्रभाव हुआ? नहीं, उसके जाने से क्या प्रभाव हुआ? उसके जाने से प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। जो ये गठबंधन है, गठबंधन में जो एक ही एकता हुई है, जो समाज है, समाज इस गठबंधन के साथ है, ना कि इनके साथ। क्यों? इनका तो करना देख लिया भाई। लगभग 8 वर्ष जिन्हें हो गए केंद्र में, 5 वर्ष यहाँ यूपी में बैठे हो गए, प्रदेश में हो गए। इनका करना कुछ है, कहना कुछ है, ये कर नहीं पा रहे। किसान की दशा खराब होगी, गन्ने का भाव वहीं का वहीं है, कुछ नहीं बढ़ाया। नौकरी पैसा इन्होंने ख़त्म कर दिया। कितने मुद्दे देश के जो असल मुद्दे हैं ये उनसे भटका रहे हैं। केवल किसान, वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये धंधा उठा रहे जनता के बीच में। जनता समझ चुकी कि इनका ध्येय क्या है, इनके इरादे क्या हैं। अब आप बताइए, देश में 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जब ये 4 धर्म है तो ये तो रहना करना खाना तो इन्हें देश में ही है। तो अब ये कहाँ की सोच है कि सरकार की एक जो हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों को अड़जावे इन्हें लोगों को बजाय। एक आप बात ये बात हमें कि घर का मुखिया घर में शांति स्थापित करनी चाहे वो बेहतर है, या घर में अशांति फैला वो बेहतर है? और ये अशांति का माहौल फैला रहा है देश में। तो अच्छी बात कहाँ कर रहे हैं? ये देश को सही रास्ते पर लगा रहे हैं। ये तो देश की दशा दिशा दोनों लोग खराब करेंगे। क्यों? इन्होंने देश के अंदर को किसान थाम रहा और सीमा को जवान थाम रहा है। नारा दिया देश का, जय जवान जय किसान, और इन्होंने दोनों धुरी रटक मटक कर दी, दोनों का हिसाब खराब कर दिया। जैसे खतौली के उपचुनाव में यदि बीजेपी प्रत्याशी बदलती तो क्या जीत सकती थी? नहीं, प्रत्याशी बदलती थी, प्रत्याशी बदलने का जीत हो जाएगी जब पब्लिक को इनका करना दिखाई दे रहा, सामने आ रहा। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बालक हम पढ़ा रहे, कितना पैसा खर्च हो रहा शिक्षा में। आज किसी की बल्कि क्षमता है या नहीं है, शिक्षा में पैसा कितना खर्च हो रहा पब्लिक का है। और एक देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने चाय बेची तुम पकौड़े तलो और बेचो। कितना माकूल जवाब दे रहे एक देश का प्रधानमंत्री, एक पढ़ा लिखा देश के अपर सिंहासन में बैठा, और कितना माकूल जवाब दिया कि मैंने चाय बेची तुम पकौड़े तलो और बेचो। क्या प्रभाव पड़ेगा इस नई जनरेशन पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? इस देश का जवान क्या समझदारी दिखाओगा? तो कहने का मतलब है जब इनका करना और कहना सारा विपरीत हो रहा है, कह कुछ रहे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जिनको देश की संस्कृति सभ्यता संविधान तीनों इन्होंने ताक पर रख दी है। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या कहती है? हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता का पब्लिक को पाठ पढ़ा रहे, खुद अपने आप उसमें चल नहीं रहे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से बीजेपी को नुकसान होने वाला। और नुकसान तो हो गई, नुकसान तो होगा भाई। एक बात तो बता, अच्छा तो वो है जो सबका भला चाहता हो, और ये केवल अपना भला चाह रहे हैं। पब्लिक के भले, जब 140 करोड़ जनता है, ये तो 140 करोड़ जनता के हित के लिए तो जनता ने चुन के बैठाया है ना ऊपर, और ये जनता के विपरीत चल रहे हैं।
इन्होंने किसान को और रोजगार को दोनों को चौपट कर दिया, तो देश का विकास कैसे होगा? ये तो केवल झूठ बोल रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं। तो विकास तो रोजगार से, किसान से तो होगा, जब किसान अंदर कमा होगा, जवान सीमा को थामेगा। इन्होंने किसान की भी हालत खराब कर दी, जवान की भी हालत खराब कर दी है। 4 साल की अग्निवीर पैदा कर दिए। जब 4 साल के अग्निवीर करके वाले वो कैसे थाम पाओगा बॉर्डर को? आप ये बताओ, उसका ना तो सर्विस रही और ना उसकी पेंशन रही, तो उसके बच्चे क्या कहाँ से खाओगे? हैं? आज इन्होंने कितना अच्छा कानून बना रखा। ये अपने आप की इन्होंने की 10-10 पेंशन पा रहे। एक आदमी, राजनीतिक आदमी 10-10 पेंशन पा रहे, और जो 40 वर्ष मान लिया कर्मचारी अपना रोजगार करके घर आ रहा, उसकी कोई पेंशन नहीं है। और इनकी पेंशन, इनकी अगली एक योजना MLA MP रहेगा तो इनकी जीवन आजीवन पेंशन होगी। तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। जो असल मुद्दे हैं ये उससे भाग रहे हैं, जो ये बिना वजह की बात है उनको पब्लिक के बीच में ला खड़ा कर रहे हैं। असल मुद्दा देश के किसान का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये 5-7 मुद्दे हैं देश के, उनसे भटका रहे हैं पब्लिक को। और ये केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान पर ला रहे। तो इसलिए इनका सोपड़ा साफ होगा 24 में। ये भले कुछ भी गीत गा लें, इनकी कोई सुनवाई नहीं होने। गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसे उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? मतलब तमन्ना दिख रहा क्या? दिख रहा आप नहीं, थारी तो और प्रशासन की तो है 21 और वो 22-23 की है। हमने तो बहुत बड़ा था 35-40 हज़ार का जब डाउन हुई है ये, और ये 10-20 हज़ार तो वैसे ही खपा जा। हम तो 55-60 हज़ार का बहुत बड़ा था इनके। जब हमने यो सीट ली, नहीं तो रामपुर में ना कर दी गड़बड़। सबसे बड़े बेईमान अंग्रेज को बता में थे, इन काले अंग्रेजों से बिना पीछे हट रहा। अच्छा मिठ्ठे बोले और मिठ्ठा जहर दे। जैसे गठबंधन बना है, हाँ। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का गठबंधन? भाई देख, हमारे तो दिलों की आवाज़ यो है, जो गठबंधन भरा रहे। और ये ठग झुंटे जो झूठ को सच में बदलना बहुत अच्छा तो से जाने हैं, ये ऐसी आवे और इनके ऐसी बहुत फेरम्बर है। जैसे 24 का चुनाव है, हाँ, क्या 24 के चुनाव में समाज बहन जी की तरफ जाएगा, या बहन जी का किस्सा तो खत्म हो गया भाई? बहन जी की निष्क्रिय राजनीति? नहीं, एक बात सुन ले, एक बयान में 2 तलवार रह ना सकती है। देखो सुन ले, जो सड़क पर आकर लड़ेगा हमारी लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, बहन जी बैठी बंगले में, इनके डराने से चंद्रशेखर लड़ रहा दिखे, सड़क पर होकर लड़ाई मारी। अच्छा, ये अनु ना भैया, अब भाई वो दलितों की लड़ रहा, वो गरीबों की सबकी लड़ रहा, हमारी भी लड़ रहा भाई। और देखा, जब हमारे घर पे जाकर देखा, हमारा तो झंडा उसी का टंगवा, हम तो मरने जीने में उसके साथ है। अच्छा, अरे बहन जी बंगले में सो, वो हमारी बहन जी है, हम उसकी इज्जत करें। पर लड़े आज हमारी तारीख, आज की तारीख में हमारा भैया चंद्रशेखर रावण लड़। देखने में आता है बहुजन समाज में जो आपकी उम्र के जो लोग हैं, वे अभी भी बहन जी की राजनीति को पसंद करते हैं। युवा चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं। हाँ, यो तो है। सुन ले, औलाद के सामने माँ बाप मजबूर हुए ना हुए, तो हमारे बुढ़े जो है ना, उनकी इज्जत करेंगे। पर देखे, हमें अपना दिख रहा, हम तो चंद्रशेखर के साथ है मरते दम तक। खतौली में चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव इन चुनाव का पड़ेगा? लोकसभा पर तो इसको 60% पड़ेगा भाई। और यो गठबंधन में अगर जारी रहा तो यूपी में 80 सीट हैं, 80 में 60 सीट गठबंधन पा लेंगे। क्या गठबंधन कायम रह सकता है 2024? हाँ, कायम रहेगा। तीनों युवा हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं देश की और समाज की। अगर ये निस्वार्थ ऐसे चलते रहे तो इनका गठबंधन कायम रहेगा। जैसे गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद जुड़े हैं, तो उनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन को मिली है? इसमें 30% की हिस्सेदारी इनकी है। 3 तिहाई का मामला इनका।
तो जैसे गठबंधन बना है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी मतों से जीते हुई है, तो 24 में लोकसभा चुनाव है, पश्चिम में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? पश्चिम में 60% पड़ेगा। पश्चिम की सीट में 2 सीट जा सकें अगर गई तो। अगर इन्होंने मजीदा चुनाव लड़ा, गठबंधन जारी रहा और मेहनत करी तो पश्चिम में सारी सीटें इनकी जाएंगी, 1-2 को छोड़ कर। और मेरा तो एक सुझाव हो रहा है, अगर चंद्रशेखर के पास ये अगर वीडियो जावे, उन्हें नगीना सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। और नगीना सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं हमें तो सांसद बनेंगे पक्का 100%। तो जैसे गठबंधन में चंद्रशेखर जुड़ा है, हाँ। तो कितना मजबूत मानता है गठबंधन हुआ है? इसमें तो मजबूत क्या, जीत निश्चित हुई इसकी। कसौली विधानसभा अगर जीतती है, बराबरी बारी भी रहती। अगर गठबंधन के में चंद्रशेखर का आ जाने से तो जीत निश्चित होगी। पहले कह लगे तो लोग आगे जीत जाएंगे। और गुज्जर एक हो गए, जाट हो गए, और क्या नाम ST समाज होगा, और क्या नाम ये हो गया, क्या नाम मोमडन हो गए, तो सीट तो निश्चित थी जीत में। और अदर कास्ट की भी वोट मिली। जब जीत निश्चित हो गया ना उनको, भाई जीत रहा फिर तो और भी सीट मिल, और भी वोट देने लगे। चुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में? 24 में ऐसे ही प्रभाव पड़ेगा जैसा अब की बार पड़ा। और आने वाले चुनाव में भी किसान मजदूर की तरफ ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। इन्हें ना अपने भाव मिल रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे, इनकी वो आर्मी में थे तो इनकी सारा सिस्टम इन्होंने ख़राब कर दिया, 4 साल की उम्र दी। तो इस वजह से जनता इनकी बातों को समझती जा रही, तो इस वजह से इन लोगों से खिलाफ हो रही। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? गठबंधन कायम रहो या ना रहो, पर ये जनता तो समझ गई है, तो उसे वोट देगी जो इन्हें दिखेगा हमें वो आदमी बढ़िया लग रहा। तो क्या गठबंधन की तरफ रुझान रहेगा? हाँ, रुझान उसकी तरफ ही जा रहा है, जनता का ज़्यादातर। तो जैसे अभिषेक चौधरी गुज्जर BJP में गए हैं, तो उनका कितना प्रभाव इस सीट पर पड़ा है चुनाव में? इस सीट पर उनका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा, जब वे चुनाव की तैयारी में थे तो जब तक जनता उनकी साथ थी, फिर वे किसी से बूझ के नहीं गए। उस दूसरी सरकार में जो बूझ के जाते तो उनका कुछ प्रभाव पड़ सकता। जब कोई किसी को बूझने का नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? खतौली का उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इस उपचुनाव का लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव तो ये समझो कि गठबंधन ही जीतेगा। अगर गठबंधन की सीट में कोई आता है तो गठबंधन ही जीतेगा। भाजपा की सीटें ख़त्म हो गई यहाँ से। क्या कारण है कि भाजपा हार का सामना कर रही है? भाजपा के कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी और हमारा विकास कार्य कहने के लिए कागजों में ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो एक अंधभक्त लोग हैं जो अपना चल रहे हैं, अभी विकास हुआ है, जिसे राशन मिल रहा है, 2 दड़ी चावल मिल रहे हैं, उनका पेट चल रहा है, तो बाकी कुछ नहीं है। जैसे उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 का जी, कितना प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव का लोकसभा चुनाव का? मुजफ्फरनगर सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है और इसके लिए यहाँ पे योगी जी भी आए और डिप्टी CM भी आ गए, सब आगे पूरा जोर लगाया, पर नहीं, क्या नाम गठबंधन को ये सीट मिली, इसका प्रभाव इन्हें भी पता चल जाएगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन के साथ जुड़े तो कितना महत्वपूर्ण हुआ है, कितना प्रभाव चंद्रशेखर आज़ाद का रहा है इस चुनाव में? चंद्रशेखर भाई तो ये मान लो कि चंद्रशेखर भाई अगर आ गए हैं तो बस अब आ ही गए हैं, उनकी तो आवाज़ ही काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने प्रभाव देख भी लिया एक बार के कहने पर। क्या 2024 के चुनाव तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ, क्यों नहीं रह पाएगा, जरूर रह पाएगा। तो समाज गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को नेता मानकर वोट करेगा या बहन जी को वोट करेगा? नहीं, बहन जी है, अगर बहन जी साथ में ले ले चंद्रशेखर भाई को तो बहुत अच्छा है। वैसे अभी फ़िलहाल युवा जो है वो चंद्रशेखर के साथ हैं। मायावती भी अगर आती हैं किसी वजह से, अभी वो पीछे हैं, तो अभी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में हैं। समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है जी। खतौली का उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव का कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव का प्रभाव बहुत पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा।
अच्छा, जैसे ये चुनाव था, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा चुनाव का, उसमें बीजेपी की हार हुई है। क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार हुई और कितना प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी की हार, लोगों का जो कहना है कि मोदी योगी से बैर नहीं और विक्रम की खैर नहीं। अगर क्या बीजेपी प्रत्याशी बदलती तो क्या बीजेपी जीत जाती? बीजेपी जीत ना पाती अब गए, क्योंकि काम कार्य बढ़िया नहीं करे उनने, लोगों को सताया ज़्यादा जा रहा है। अब शब्द बोलना, उल्टे सुद्दे काम करना, और कहते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी और ज़्यादा हो रही है। जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रहता है? गठबंधन 24 तक नहीं, हम सोच रहे हैं कि साला सदाबहार चले, जो हमारा मानना है आगे तक चलेगा। यो अगर चंद्रशेखर आज़ाद के आने से कितना बल गठबंधन को मिला है? 80-85% हमारा जो मानना है, 80-85% गठबंधन को मजबूती मिली है और आगे बढ़ेगी, मजबूती आगे बढ़ेगी। चुनाव में गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करेगा समाज, या बहन जी के साथ वो रहेगा? ज़्यादा रहेगा, नया युवक लड़का है और नया ही लड़का ज़्यादा काम करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हम भी हैं और रहेंगे। चुनाव हुआ है जी, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को जी? कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव में? इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ना भी चाहिए। जो इसमें ये गलती कर रहे और गलतियों को मान भी नहीं रहे, तो उसका प्रभाव तो पड़ना, और इसमें कोई बदलाव नहीं आने का। 24 का चुनाव भी ऐसा ही होगा जैसा ये अब होया। जैसे ये चुनाव महत्वपूर्ण था बीजेपी के जीतने के लिए, बहुत जोर लगाए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जी। क्या कारण मानते हैं इनकी हार? इसका कारण एक है, किसान को इतनी बड़ी परेशानी है इनसे, जो जानवर फिर रहे। किसान के गन्ने के भाव के बारे में, किसी बात के बारे में भी ये ध्यान नहीं दे रहे। और मेरे हिसाब से तो ये अपनी तानाशाही के अलावा किसी बात को भी नहीं सुन पा रहे जनता की। अब ये इनके नेता नहीं सुन पा रहे या इन्हें आवाज नहीं जा रही, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। अब हम तो बूझना है, हमने तुम्हें बता दी। अगर भाई इनसे खुश नहीं है आदमी अब फिलहाल। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? कायम नहीं रहेगा, मजबूत होगा। और जैसे गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद रहे जी जी जी, तो उनके आने से कितना मजबूत मानता है गठबंधन? नहीं, उसकी मेहरबानी है इसमें जीत में, उसी की ही देना जीत। जैसे गुर्जर समाज से थे, व्यक्तिगत भी मांग रहे थे, बट एंड टाइम पे बीजेपी में गए, तो उनके जाने से कितना नुकसान मतलब भैया को हुआ? किसके जाने से? अभिषेक चौधरी ने, अभिषेक ने तो कोई बिरादरी को बुझा ही नहीं। फिर जब उसने बुझने तो नुकसान कहाँ से होगा? नुकसान तो बूझने के बाद हुआ है। जब हम बुझेंगे उसके बाद नुकसान हुआ है। उसने बुझा नहीं, वो चला गया, उसे अच्छा लगा तो वो अपनी उस आज़ादी आया, जा सके है, वो प्रभाव कोई नहीं पड़ा उसका। तो चुनाव हुआ है जी, क्या कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? देखो जी, ये जनता है, इन्होंने गठबंधन करा, कुछ सोच समझ के करा, इसका प्रभाव तो पड़ना ही है। जैसे चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, जी, तो बीजेपी इस चुनाव को हार गई है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? नुकसान होगा जी बीजेपी को उसका हारने का। जो यहाँ सीट हारी है उसका नुकसान पड़ेगा। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ, नए गठबंधन तो कायम रहेगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में आए हैं, तो उनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन को मिली है? ताकत मिली है गठबंधन को काफ़ी, इन्हीं की वजह से जीत हो पाई है। ऐसे समाज जुड़ा। जैसे गठबंधन के जो नेता है जयंत चौधरी, पश्चिम में उनका कद बढ़ा है, पहले 8 विधायक थे, अब 9 हो गए हैं, तो वे 9 विधायक को कितना प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में घेरेंगे अपना लोकसभा चुनाव में? इनका प्रभाव पड़ेगा जी लोकसभा में। हमारे इधर जो बेल्ट है ज़्यादातर इन्हीं की होगी, गठबंधन की जी। 8-9 सीट लगातार इन्हीं की हैं। तो ये 8 विधायक लोकसभा का प्रभाव डाल लेंगे, जनता डाल लेगी, विधायक भी डाल लेंगे, जनता भी डाल लेगी।
चुनाव हुआ है, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। तो एक तरफ इस हमारे पिपलहड़ा गांव ने तो मदन भैया को वोट करा। समस्त क्षेत्र में गुज्जर समाज व एससी समाज सबने बिल्कुल एकजुट होकर सब समाज ने मदन भैया को 23,000 वोटों से जिता के भेजा। और एक तरफा हर जगह मदन भैया ही है यहाँ। तो जैसे ये चुनाव है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? सारा है तो सीधा सीधा देख रहा। कल हमारे खतौली में भाईचारा सम्मेलन हुआ है, उसमें आपने देख लिया होगा। आपने देखा एक तरफा सारा समाज, 36 समाज वहाँ पर उपस्थित रहा। और 24 में तो बिल्कुल एक तरफा काम करेंगे। चंद्रशेखर भाई ने अपना बहुत समर्थन दिखाया। और सब हमारे भाई एससी समाज भी, हमारे गुजर भी, जाट भी, मुस्लिम भाई भी, सबने भाईचारे का एक संकेत दिया। और ये 24 में आने वाला इन्हें जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और 24 में इनका सूपड़ा साफ करेंगे। जैसे अभिषेक चौधरी गुज्जर विजय रालो छोड़ के बीजेपी में गए हैं, उनके बीजेपी में जाने से कितना नुकसान? वे हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गुस्सा नाराजगी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। वे भी अपना, उनका डिसीजन वो उनके साथ है, जो उन्हें अच्छा लगा वे अपना स्वतंत्र है देश, कोई कहीं भी कुछ जा सकता। जैसे ये गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बिल्कुल, ये तो 27 तक भी रहेगा, फिर रह जाएगा। इसे तो इलाज कर देंगे। इन्हें इलाज करने के लिए तो गठबंधन ही करा, अभी हटाना थोड़ी ना है। तो 24 भी रहेगा, 27 भी रहेगा, और आगे भी रहेगा। भाईचारा बना के रखे। ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये तो भाईचारा की संकेत दिया। सब लोग एकजुट होकर रहें, भाईचारा बना के रहेंगे। और 24 में बिल्कुल एक तरफा ये गठबंधन की जीत होगी जी। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में पड़ेगा? खतौली उपचुनाव जो हुआ है वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आने वाला समय भी इस बार भी जो पोलिंग करा है हमने बहुत अच्छी तरीके से करा है। और आना जो 24 तारीख का जो पोलिंग होगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। और भाई साहब के साथ हम हैं, आज़ाद भाई साहब के साथ, उसी के साथ लग के हमने वोटिंग की है। आगे भी इसके साथ लग के वोटिंग करेंगे। जैसे गठबंधन बना है, क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बराबर रहेगा जी। ऐसा कैसे सोच लिया आपने जो नहीं रहने का? बराबर रहेगा, आने वाले समय तक साथ रहेगा। जैसे समाज मायावती को नेता मानता था, क्या 24 के नेता मानते थे? युवा समाज आज ही मानते हैं इस भाईचारे को। जो जैसे हमारे भाई साहब आज़ाद जी ने समर्थन करा है, तो युवा समाज के साथ में लगे हुए हैं। हम भी युवा हैं, इनके साथ ही रहेंगे, बराबर है। चंद्रशेखर आज़ाद को नेता मानते हो? मायावती की नो, मायावती से कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जो भाई साहब आगे तो आगे। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें।